इजराइल हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करने के लिए अलग-अलग तरीकों का उपयोग कर रहा है। इजराइल ये तो बिल्कुल नहीं चाहता कि आतंकी संगठन बिल्कुल खत्म हो जाएं, लेकिन ये जरूर चाहता है कि इन आतंकी संगठनों को इतना नुकसान पहुंच जाए कि इनको दोबारा खड़े होने में 10 से 15 सालों का समय लगे। मतलब इजराइल पर अगले 10 से 15 सालों तक कोई बड़ा अटैक ना हो, और इसके लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अलग-अलग हथियारों का उपयोग किया जा रहा है। आपको पेजर अटैक तो याद होगा, किस तरह से इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म किया था। अब खबर आ रही है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऐसे ही एक हथियार का उपयोग कर रहा है हिजबुल्लाह के आतंकियों को मारने के लिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर गाजा और लेबनान में खतरनाक व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने कई मौकों पर कहा है कि इजरायल ने लेबनान और गाजा में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा न्यूज एजेंसी अल जजीरा का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में एक इलाके पर इस हथियार का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया है। व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल गोले, बम, रॉकेट या ग्रेनेड के जरिए किया जाता है। व्हाइट फास्फोरस 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जलता है। व्हाइट फास्फोरस से बने हथियार 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जैसे वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो जलने लगते हैं और फास्फोरस ऑक्साइड के साथ घना धुआं छोड़ते हैं। ये आग पेड़ पौधों, इमारतों और यहाँ तक कि सभी इंसानों को जलाकर राख कर सकती है, और ये तब तक जलते रहते हैं जब तक पूरी की पूरी ऑक्सीजन खत्म न हो जाए। व्हाइट फास्फोरस त्वचा ही नहीं बल्कि अंदर की हड्डियों तक को जला सकता है। इसके अलावा अगर इसका प्रभाव कम मात्रा में हो तो इससे लिवर, गुर्दे और हृदय सहित कई अंगों में पैरालिसिस हो सकता है। कई स्थितियों में इंसान की मौत भी हो सकती है। लेकिन व्हाइट फास्फोरस को अंतर्राष्ट्रीय समूहों ने पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया है। उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल सिग्नलिंग, स्क्रीनिंग और मार्किंग के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इजरायल पर आरोप है कि इजरायल जिस क्षेत्र में इन हथियारों का उपयोग कर रहा है, उसे उसने लेबनानी लोगों के लिए नो जोन के रूप में चिन्हित किया है और लेबनानी लोगों को उनके घर न लौटने की चेतावनी दी है। मतलब इजरायली सेना ने इन जगहों को पहले ही लेबनानी लोगों से खाली करवा लिया था। अब कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इजरायल इन हथियारों को फेंक कर चाहता है कि इन जगहों पर फिर से कोई इंसान ना बस सके, जिससे ये जमीन या तो इजरायल के कब्जे में रहे या फिर इसमें बफर जोन बन जाए। बाकी आगे क्या होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।